करो बेटा, एक बार फटाफट से पुराने वाला रिवाइज करो। अभी आयुर्वेद नोमेनक्लेचर करा रही हूँ, इसमें सारे के सारे नाम यही यूज होंगे। एक बार सारे के सारे ये जितने भी लीगेंड्स के नाम थे फटाफट से देख लो, फटाफट से लीगेंड के नेम देख लो, जितने भी लीगेंड्स के नेम थे एक बार गो थ्रू करो। हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डालिए हेडिंग नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। nomenclature of coordination compound। अब मैंने तुम्हें लिगेंड लिखवा दिए, लिगेंड्स के नेम क्या होते हैं वो सब करा दिया। अब नेमिंग लिखनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जैसे ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर थी वैसे यहाँ पर है। बात ये है कि इस नोमेनक्लेचर के बेसिस पे मतलब हम लोगों ने लिगेंड देख लिए कौन से होते हैं, लिगेंड के नाम भी पता लग गया है ना। वो मेटल के साथ होगा तो किस तरह से लिखा जाएगा, यानी नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिखना है एक बार। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब एक मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर मैं एक लाइन डिक्टेट कर रही हूँ। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि अगर सेंट्रल मेटल एटम, मेरी बात सुनो, अगर सेंट्रल मेटल एटम केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में होगा तो उसका नाम एज इट इज आएगा। जैसे सपोज क्रोमियम है और वो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में, तो क्रोमियम ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर क्रोमियम एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में है तो नाम के पीछे 8 आ जाएगा, तो क्रोमेट लिखा जाएगा। जिंक है, जिंक अगर केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में तो जिंक ही लिखा जाएगा, लेकिन जिंक अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में तो जिंकेट लिखा जाएगा। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। ऐसी कौन सा लगा लो, टाइटेनियम है, टाइटेनियम केटानिक कॉम्प्लेक्स में तो टाइटेनियम ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर एनानिक कॉम्प्लेक्स में तो टाइटेनेट लिखा जाएगा। समझ रहे हो। तो ऐसे एक लाइन यही बोल रही हूँ लिखना, एक यही लाइन लिखना। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम is not modified, name of central metal atom is not modified, name of central metal atom is not modified if central metal atom is the cationic part of complex. Name of central metal atom is not modified, name of central metal atom is not modified if central metal atom, if central metal atom is the, if central metal atom is the cationic part of complex, if central metal atom is the cationic part of complex, if central metal atom is the cationic part of complex. While its name is modified, 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 and it ends, and it ends, and it ends with 8 ATE, and it ends with 8 ATE, and it ends with 8 ATE if it is present in the anionic part of complex, if it is present in the anionic part of complex, if it is present in the anionic part of complex. इधर सुनो, अब लिखेंगे ऐसे टेबल बनाएंगे। अगर मेटल केटानिक कॉम्प्लेक्स में तो उसका नाम क्या है, अगर मेटल एनायनिक कॉम्प्लेक्स में तो उसका नाम क्या है। समझ में आता है, ठीक है। लेट्स से क्रोमियम है, पहला लिखेंगे क्रोमियम, केटाइनिक में है तो कैसे लिखा जाएगा, क्रोमियम ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर एनायनिक में है तो क्या लिखा जाएगा, क्रोमेट। क्या लिखा जाएगा, क्रोमेट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो प्लैटिनम, क्या है, प्लैटिनम, और अगर केटाइनिक में है तो क्या लिखा जाएगा, प्लैटिनम ही लिखा जाएगा। और एनायनिक में है तो क्या लिखा जाएगा, प्लैटिनेट। क्या लिखा जाएगा,
प्लैटिनेट, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट, समझ में आती है, 8888 लग जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट, देखो कोबाल्ट है तो क्या लिखा जाएगा, कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। नेक्स्ट है जिंक, क्या है, जिंक, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, जिंक ही लिखा जाएगा, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, जिंकेट, क्या लिखा जाएगा, जिंकेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। वे वी है तो वी को क्या बोलते हैं, वेनेडियम, क्या बोलते हैं, वेनेडियम, तो यहाँ लिखा जाएगा वेनाडेट, क्या लिखा जाएगा, वेनाडेट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, स्पेलिंग ठीक लिखना, वेनेडियम है तो क्या लिखा जाएगा, वेनाडेट, ठीक है, समझ में आती है। नेक्स्ट है पैलेडियम, ठीक है, पीडी, तो क्या लिखा जाएगा, पैलेडियम ही लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, पैलेडियम ही लिखा जाएगा, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, पैलाडेट, क्या लिखा जाएगा, पैलाडेट, पैलाडेट, ठीक है, क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, टीआई, टीआई का नाम क्या है, टाइटेनियम, क्या नाम है, टाइटेनियम, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, टाइटिनेट, TITANAT, टाइटिनेट, ठीक है, इतना लिखो फटाफट से, टाइटिनेट, हो गया यहाँ तक। आगे आते हैं, बोलते जाओ आप तो ऐसा लिख लोगे। आगे लिखो, पैलेडियम तक लिख लिया, टाइटेनियम भी लिख लिया, लिखो VA, लिखो वैनेडियम भी लिख चुके हैं, वैनेडियम हो गया। आगे लिखो नेक्स्ट एमओ, मोलिब्डेनम लिखो, एमओ, खुद से अब लिख लो फटाफट से, एमओ, एमओ क्या लिखेंगे, टाइनिक कॉम्प्लेक्स में मोलिब्डेनम, MOLYBDENUM, MOLYBDENUM, मोलिब्डेनम, ठीक है, ठीक है। और एनानिक कॉम्प्लेक्स में क्या लिखेंगे, मोलिब्डेट, MOLYBDATE, मोलिब्डेट, MOLYBDATE, मोलिब्डेट, ठीक है। नेक्स्ट है मरकरी, Hg, Hg को क्या लिखोगे, मरकरी, Hg को क्या लिखोगे, मरकरी, उसमें क्या लिखोगे, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, Hg को लिखोगे मरकरी, उसमें क्या लिखोगे, मर्क्यूरेट, हो गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो W, W मीन्स टंगस्टन, W, W मीन्स टंगस्टन, W मीन्स टंगस्टन, उसमें क्या लिखोगे, टंगस्टेट, TUNGSTATE, TUNGSTATE, टंगस्टेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो SI, SI मीन्स सिलिकॉन, उसमें जाएगा सिलिकेट, SI मीन्स सिलिकॉन, उसमें जाएगा सिलिकेट, नेक्स्ट लिखो BR, ब्रोमीन, उसमें जाएगा ब्रोमेट, नेक्स्ट देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन का क्या जाएगा, ब्रोमेट, ब्रोमेट, नेक्स्ट लिखो OS, OS मीन्स ऑस्मियम, OS मीन्स ऑस्मियम, उसमें जाएगा ऑस्मेट, ऑस्मियम, ऑस्मियम का क्या जाएगा, ऑस्मेट, ऑस्मियम का क्या जाएगा, ऑस्मेट। नेक्स्ट लिखो Cu मीन्स कॉपर, कॉपर का लिखो क्यूपरेट, कॉपर का क्या लिखेंगे, क्यूपरेट, क्यूपरेट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लिखो Pb, Pb मीन्स लेड, नेक्स्ट लिखिए Pb, Pb मीन्स लेड, लेड का जाएगा प्लम्बेट, प्लम्बेट, PLUMBAT, प्लम्बेट, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो Ag, Ag का सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, और एनायनिक में जाएगा आर्जेंटेट, आर्जेंटेट, ARGENTATE, ARGENTATE, आर्जेंटेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो AU, AU मीन्स गोल्ड, AU मीन्स गोल्ड, उसका क्या आ जाएगा, ओरेट, AURATE, ओरेट, AURATE, ओरेट। नेक्स्ट लिखो SN, SN का जाएगा टिन, SN का जाएगा टिन,
उसमें जाएगा स्टैनेट, STANNAT, STANNAT, स्टैनेट। नेक्स्ट लिखो FP, FE मीन्स आयरन। नेक्स्ट लिखिए FE मीन्स आयरन, उसका लिखो फेरेट, फेरेट, ठीक है, FERRAT। ठीक है जी, समझ में आ गई? इतनी बात सही है। अब हेडिंग डालेंगे, अब डालेंगे एग्जाम्पल्स। मैं आपको कोई रूल साथ में, पहले तो ऐसे ऐसा होता है कि आपको रूल्स लिखवाए जाते हैं कि भाई नाम लिखना कैसे है, क्या क्या तरीका है। छोटे बच्चे नहीं हूँ कि मैं 1 2 3 4 स्टेप लिखूं, इतनी तो हमने बेसिक नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में भी पढ़ी है ना। तो सीधा एग्जाम्पल दे रही हूँ और बता रही हूँ रूल्स को साथ साथ ही कि किस तरह से आपका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों की तरह कहानी नहीं लिखवा रही हूँ कि पहले रूल है, ये है 1 2 3 रूल है। ठीक है जी, प्रॉपर एग्जाम्पल लेके डायरेक्टली कर रहे हैं कि कैसे इसका नाम लिखा जाएगा। जहां मुझे लगेगा जो चीज रिक्वायर्ड है वो बता दूंगी। एग्जाम्पल ले लिया, K4FeCN का 6 ले लिया, K4FeCN का 6 ले लिया। अब सुनो, अब क्या होता है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये क्या होता है बेटा जी? आयनाइजेशन स्फीयर। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आयनाइजेशन स्फीयर है, ठीक है। और ये एक ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ब्रैकेट में क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। और 6 क्या है इसके? कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 क्या है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब पहले आपको पता है, ऑब्वियसली पता है, ये 4 के पॉजिटिव है और FeCN का 6 क्या है? 4 नेगेटिव है। पहले हम इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। आयरन को मान लिया X, साइनाइड है, कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन कैसा है? अनायनिक। CN के ऊपर कौन सा साइन आता है? माइनस। मोनोडेंटेड में तुमने 3 पढ़े थे, न्यूट्रल और केटायनिक और एनायनिक पढ़े हैं ना, 3। केटायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड, एनायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड, तो न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। तो एनायनिक है, नाम क्या होता है? साइनाइड। तो -1, -1 के लिए -1, 3 के लिए -6 इक्वल टू -4। एक्स कितना आ गया? +2। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या हो गई है? +2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, पहले हमेशा केटायन होता है, बाद में हमेशा एनायन होता है। तो पहले केटायन है तो केटायन का नाम ही जाएगा। 4 केटायन है, ऐसे नहीं लिखना कभी भी। टेट्रा पोटेशियम कभी भी नहीं लिखना है, ये बात गलत है, लिख के काटा मार लेना चाहिए, ये रूल नहीं होता। कितने केटायंस है ये नहीं लिखना है, सिर्फ क्या जाएगा? पोटेशियम। क्या जाएगा? पोटेशियम। क्या इतनी बात समझ में आती है? चला गया? ठीक है, पहले केटायन का नाम हो गया, फिर केटायन और एनायन के नाम के बीच में गैप आएगा, थोड़ा सा गैप डालना। फिर उसके बाद कितने लीगेंड है? कितने हैं? 6, 6 यानी हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा। और CN को क्या बोलते हैं? साइनाइडो। तो हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। हो गया इतना ना? हो गया। अब आयरन किस में है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है, तो एनायनिक में क्या लिखते हैं? फेरेट, हेक्सा साइनाइडो फेरेट। फेरेट लिख के आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी? 2, उसको रोमन लेटर में लिखना है और वहां पे कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया? आयनाइजेशन स्फीयर में कितने काउंटर आयंस है? 4 है। कभी भी उसका नाम टेट्रा वेट्रा इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, सिंपली पोटेशियम लिखा जाएगा। केटायन और एनायन के नाम के बीच में गैप आएगा। तो कितने हैं? 6 हेक्सासाइनाइडो। अगर एनायन मेटल एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो फेरेट। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। अब पहले केटायन बाद वाला एनायन, ये बात तो फिक्स है, पहले केटायन बाद वाला क्या होता है? एनायन। तो क्या हो गया ये हो गया CONH3 का 5Cl। यहाँ क्या आ गया? 2 पॉजिटिव, और ये क्या है? 2 Cl नेगेटिव आयन। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ मैं, ठीक है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। एक्स। अमोनिया कैसा है? कैसा है? न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। कैसा है? न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। पता है ना? पता है ना, हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसका निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मानी जाएगी। कोबाल्ट को क्या मान लिया? एक्स प्लस 5 इंटू में 0, क्लोरीन का -1 इक्वल टू -2। एक्स कितना आ गया? +3।
कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3 आ गई। ठीक है, अब कितनी आ गई, अब कैसे निकालेंगे, पहले कितने है अमीन, कितने हैं 5, तो पेंटा अमीन क्या लिखेंगे, पेंटा अमीन, PENTA पेंटा अमीन लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है, Cl के लिए क्या जाता है, क्लोराइडो, क्या जाता है, क्लोराइडो, बिना किसी गैप के लिखेंगे क्लोराइडो। फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या आएगा कि कोबाल्टेट आएगा, कोबाल्ट क्योंकि किसमें है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में, तो क्या जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है 3, रोमन लेटर में लिखेंगे। ये कैटायन का नाम कंप्लीट हो गया। अब एनायन क्या है, क्लोरीन। तो कभी भी काउंटर आयंस, मैंने क्या बोलता, काउंटर आयन में कितने हैं वो नहीं लिखना है, कितने नहीं लिखना है, सिर्फ क्या है क्लोरीन, यानी क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड, क्या बोलेंगे क्लोराइड। थोड़ा सा गैप डाल के लिख दो क्लोराइड। ठीक है, समझ आ गया। तो पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, समझ गए, बोलो। अब तुम्हें दे रही हूं, तुम सारे करना। पहला हो गया क्या, हो गया क्या फर्स्ट, बोलो क्या बनेगा। और अल्फा, अगर बहुत सारे लिगेंड होते हैं तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, बहुत सारे लिगेंड है ना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। बहुत सारे लिगेंड होते हैं तो कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या है, डायमीन क्लोराइडो, इसका नाम क्या है डायमीन, तो क्या लिखोगे, डाई अमीन, फिर क्लोराइडो, इसका नाम क्या होता है मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। अब मिथाइल अमीन इकट्ठा है ना, इसको ना ब्रैकेट में लिख दिया करो ताकि डाउट ही ना हो कि मिथाइल अमीन इकट्ठा है, मिथाइल अमीन। उसके बाद प्लैटिनम, प्लैटिनम आ गया। प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ कितनी आएगी, x +0 -1 +0 इक्वल टू +1, x कितना आ गया +2। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। कोबाल्ट प्लैटिनम के बाद 2, फिर उसके बाद क्लोराइड। ठीक है, बन गया। बहुत सारे लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, अमीन का A, उसके बाद C, उसके बाद M, ABC की देखना है ना। ठीक है, ठीक है जी, अगला बताओ, बोलो जल्दी से। पहले क्या लिखूं, पोटेशियम, फिर क्या डालू गैप, फिर क्या लिखूं टेट्रा क्लोराइडो, क्या लिखूं टेट्रा क्लोराइडो। उसके बाद क्या लिख दी हूँ, बोलो। एनाइनिक में है कि टाइनिक में है, तो पहला डेट क्या लिखूं, पहला डेट क्या लिखूं, पहला डेट। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, अरे यार कैसे बेटा, कैसे +6 बोल गई, x -2 इक्वल टू ये प्लस तो ऊपर आके माइनस नहीं होएगा, इक्वल टू कितना आ गया -2, तो x -4 इक्वल टू कितना आ गया -2, तो x कितनी आ गई +2। ठीक है ना, गड़बड़ नहीं करो। अगले आप लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी करो। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलाडेट, बताओ बेटा जल्दी से, पहले वाला। Fp को क्या लिखूंगी आयरन, उसके बाद गैप, फिर हेक्सा साइनाइडो, उसके बाद फेरेट, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। ये ऊपर देखो, इधर है, इधर देखो, ये 3 ऊपर है, ये कैसे खुलेगा, खोल के दिखाना। Fp3+, ये 4 ऊपर चला गया तो FeCN का 6 4- ऐसे ही चला गया। मतलब बाहर वाले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3, ये पेपर में पूछ लेता है, बाहर वाले आयरन की क्या है 3। मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, अंदर वाले आयरन की कितनी आएगी 2, पूछ लेता है ये कई बार, बाहर वाले आयरन की कितनी है 3। समझ आ रही है ना, क्रॉस ही तो होते हैं। अगला बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो बेटा, इतना टाइम मत लगाओ यार, नेमिंग में पूरा क्लास छोड़ी जाएगी, जल्दी करो। बोलो क्या जाएगा, सोडियम, फिर स्पेस, फिर उसके बाद इनमें लगाओ अल्फाबेटिकल, अमीन ब्रोमीन क्लोरो नाइट्रो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD। क्या लिखे, अमीन ब्रोमाइडो
ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्रो, उसके बाद प्लैटिनम, क्या प्लैटिनेट, किसमें है, किसमें है ये, केटायनिक कॉम्प्लेक्स में, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, एनायनिक, प्लस और माइनस अनिवार्य, तो प्लैटिनेट नहीं आएगा, प्लैटिनम क्यों आएगा, प्लैटिनेट। उसके बाद बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, कितनी आएगी, वो बेटा सब कुछ मेरे को कराना पड़ रहा है, एक्स प्लस 0 माइनस बी आर माइनस 1 NO2 माइनस इक्वल टू बाहर कितना, +1, 2 3 1 2 3 4 4 आएगी, क्या किसकी, इधर प्लस है तो हाँ -1 होगी, तो ये लिख क्या, हाँ तो -1 है, एक कितनी है यहाँ से, 1 2 3 और ये यहाँ से कितनी आ गई, 2, ठीक है, समझ गए। इसको NO2 का नाम क्या होता था, कल आया था, या तो नाइट्रो लिख सकते हैं या फिर क्या लिखेंगे, नाइट्रीटो, बोलो, या तो नाइट्रो लिख सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, बोलो यार, मैंने कॉपी में लिखवाया नहीं NO2 का नाम, एक तो नाइट्रो था, दूसरा नाम क्या था, और बस नाइट्राइटो था, बोल नाइट्राइटो, वो था क्या बेटा, कैसी बातें करते हो यार तुम, एन से जुड़ा हुआ है, एन लिखा है आगे, नाइट्रीटो एन नहीं था, कॉपी में लिखवाया तो है कल, लिखवाया नहीं कल, तो क्यों नहीं बोल रहे हो, नाइट्राइटो नाइट्राइटो लगाए जा रहे हो, नाइट्राइटो कौन सा, 2 नाइट्रो लिखवाए थे, एक अगर एन से जुड़ता है तो, एन से जुड़ता है तो नाइट्रो, ओ से जुड़ता है तो नाइट्रीटो ओ, एन से जुड़ता है तो नाइट्रीटो एन, कॉपी वाला देख के नहीं बोलते, कॉपी वाला तो देख के बोला करो कम से कम, या तो नाइट्रो लिखो या नाइट्रीटो एन लिखो, तुम्हारी मर्जी है, अगला बोलो जल्दी से, नहीं करनी होती, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखवा दी, बोल तो रही थी इस क्वेश्चन में कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया है, बाहर के आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, स्टार मार्क करके दे दिया, कहता है स्टार की बताओ, तो मैंने इसलिए लिख दी यहाँ पे, बाकी कोई जरूरत नहीं होती, वो दोनों आयरन है ना जानबूझ के लिखी है, अंदर भी आयरन है बाहर भी आयरन है, जानबूझ के लिखी है कि बाहर वाले आयरन की 3 है, अंदर वाले की 2 है, ताकि याद रहे, देखियो कॉपी में, देखियो C2O4 बाइडेंटेन लिंक, देखियो देखियो कल करवाया, याद ही नहीं है कल वाली चीजें, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, तो क्या नाम बनेगा, पोटेशियम, फिर उसके बाद गैप, फिर ट्राई, ऑक्सलेटो, ओ एक्स एल ए टी, ऑक्सलेटो, फिर एल्यूमिन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, एक्स, इसके ऊपर -2 का चार्ज होता, 3 के लिए कितना आया, -6, बाहर कितना आया, यह +3, यहाँ मतलब यहाँ पे इधर गया तो ये 3 माइनस हो गया ना, तो कितना आंसर आया, 3, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, एल्यूमिनेट 3, अब इधर देखो, ऐसा आ गया, अब 2 स्फीयर्स हैं, अब क्या करोगे, अब 2 स्फीयर हैं, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे, पहला स्फीयर ये दूसरा स्फीयर, पहला कौन सा केटायनिक, दूसरा कौन सा, ये फिक्स होता है पहला केटायनिक, है ना, अब इधर 3 है तो ऊपर कैसे चला जाएगा बताओ खोल के, CONH3 का 6, ऊपर क्या चला जाएगा, 3 प्लस, यहाँ 1 है तो ऊपर क्या चला जाएगा, -1, NH3 का होल ट्वाइस, NO2 का होल 4, और यहाँ कितना गया, -1, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो पहले, यहाँ कितनी आएगी, x प्लस 0 इक्वल टू +3, x कितना आ गया, +3, वहां निकालो x प्लस 0
-1 4 लीजिए, -4 इक्वल टू -1 कितना। अब करो आगे, हेक्सा हेक्सा अमीन, उसके बाद कोबाल्ट, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट, फिर 3 हो गया, हो गया। उसके बाद अगले का नाम लिखो डाई अमीन, उसके बाद टेट्रा, टेट्रा क्या लिखूं, नाइट्रो या नाइट्रीटो एन, जो मर्जी लिखो, मैंने लिख दिया पहले टेट्रा नाइट्रीटो एन, अब नाइट्रीटो एन लिख देती हूँ, नाइट्रो भी लिख सकते हो, लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना। उसके बाद कोबाल्ट या कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, उसके बाद ब्रैकेट में 3, ठीक है। नाइट्रो लिखो या नाइट्रीटो लिखो, तुम्हारी मर्जी है, ऑप्शन में भी देखना पड़ेगा। बेटा आगे तो नेमिंग थोड़ी सी और मुश्किल हो जाएगी, छोटे छोटे तो एटलीस्ट खुद करो ना, नंबर आने चाहिए बेटा, 30 नंबर से नहीं चलेगा, ये तो बहुत गलत चीजें हैं, 30 नंबर 40 नंबर इनसे नहीं चलेगा। अब जो टेस्ट होगा ना उसमें सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स तीनों चीजें आएंगी, अलग से एक टेस्ट लेंगे उसमें सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स तीनों चीजें आएंगी, ठीक है। एक तो 15 दिन का टेस्ट का भी सिलसिले चीजें सही नहीं है, 15 दिन वाला हफ्ते बाद होना चाहिए, 15 दिन का तो होना ही नहीं चाहिए, 15 दिन बाद टेस्ट होने ही चाहिए। अब ये जो टेस्ट आएगा उसमें सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स तीनों आएगा। मैं तो संडे या मंडे में ही ले लूंगी, 15 दिन का वेट करेंगे तो हो गया अपना काम, ठीक है, समझ गए। और उसका जो अगले संडे होएगा उसमें डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन दोनों आएंगे, चाहे डी एंड एफ के 5 क्वेश्चन डालू मैं, पर डालूंगी जरूर ताकि याद रहे वे पुराना भी चीज, चाहे 5 डालू, 5 ही डालूंगी डी एंड एफ के, पर डालूंगी जरूर 20 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के, 5 क्वेश्चन डी एंड एफ के, जो नेक्स्ट संडे होएगा, ठीक है। और जो मैं लूंगी पर्सनली उसमें सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, ठीक है। अब बताओ ये हो गया, करें आगे, एक रूल लिखना जरा, और नंबर आने चाहिए 80 80 70 70, ऐसे नहीं, ये नहीं 20 30, ये कोई नंबर थोड़ी होते हैं। लिखो एक रूल लिखो, देखो, व्हेन द नेम ऑफ द लीगेंड इंक्लूड, एक रूल लिखो, स्टार पॉइंट बना के लिख लो, व्हेन द नेम्स ऑफ द लीगेंड, when the names of the ligand include a, when the names of the ligand include a, when the names of the ligand include a numerical prefix, when the names of the ligand include a, when the names of the ligand include a numerical prefix or complicated or complicated or complicated, or whenever the use of, or whenever the use of, or whenever the use of normal prefix, whenever the use of normal prefix, or whenever the use of normal prefix creates some confusion, creates some confusion, creates some confusion, it it is set off in parenthesis, parenthesis का मतलब समझते हो, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट, जैसे मैं ब्रैकेट नहीं लगा रही ये ऐसे, it is set off in parenthesis, parentheses, it is set off in parenthesis and second set of prefix is used, and second set of prefix is used। अब सुनो मतलब क्या है, सुनो, इसका मतलब पहले बताती हूँ, ये कर दूं रब, एंड सेकेंड सेट ऑफ प्रीफिक्स इज यूज। सुनो, अगर किसी के नाम में जैसे इथाइलिन डायमीन है, जैसे मान लो इथाइलिन डायमीन है, आ गया, या कोई एग्जाम्पल उठा लो, जैसे कि मैंने ले लिया
कोई कोई भी एग्जाम्पल उठा लो। मैंने ले लिया PTEN का, बन जाएगा PTEN का होल ट्वाइस, ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये ले लिया PTEN का होल ट्वाइस, ठीक है, और मैंने मान लिया, लेट एग्जाम्पल लिया। तो अब इस EN का नाम क्या है? इथाइलिन, क्या है नाम? इथाइलिन डायमीन। इसके नाम के अंदर खुद से ही डाई आ गया, और बाहर भी 2 लिखा है, तो बाहर तुम डाई नहीं लिख सकते अब, क्योंकि अगर किसी के नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसा कुछ आता है, जैसे अभी पीछे एक एग्जाम्पल था एल्यूमिनियम वाला, उसमें कितना ऑक्सीलेटो था? डाई ऑक्सीलेटो था क्या? देखना, अभी एक एग्जाम्पल लिखा था एल्यूमिनियम वाला, उसमें कितना ऑक्सीलेटो था? ट्राई ऑक्सीलेटो था। तो बाहर तुम, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो अच्छा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें नाम के अंदर ही क्या आ गया? डाई आ गया ना। तो अब तुम बाहर 2 है तो डाई नहीं लिख सकते, ऐसे केस में तुमने करना क्या? लिखना 2 3 4 5 6 होगा। तो अब यहाँ पे ये इसको डाई बोलते हो, इसका ट्राई बोलते हो, इसको टेट्रा बोलते हो, इसको पेंटा बोलते हो, और इसको हेक्सा बोलते हो ना। अब ये नहीं लिखोगे, इस डाई को बोलोगे बिस, अगर ऐसा कुछ होगा तो ट्राई को बोलोगे ट्रिस, टेट्रा को बोलोगे टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, पेंटाकिस और हेक्साकिस, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, समझ में आता है? ये लिखना पड़ेगा, क्लियर? तो अब किसका नाम क्या बनेगा? बिस, 2 आ गए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, फिर इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या नाम है? प्लैटिनम, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बात? 2, क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया। पहले ये चीज नोट करो कि बाई 2 को डाई है तो बिस लिखेंगे, 3 को ट्राई, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, क्लियर? फिर एग्जाम्पल दे दिया, अब इसी ऐसे क्वेश्चन देती हूँ। नाम में डाई आ गया ना, तो बाहर तो दोबारा डाई नहीं लिख सकता, कोई रूल है कोई? अगर किसी के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा कुछ ऐसा आता है, तो अब तू बाहर बिस, ट्रिस, टेट्राकिस लगाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? बाहर दोबारा डाई नहीं लगा सकता, तुझे वो यूज करने पड़ेंगे, ये लाइन यूज करनी पड़ेगी, तभी तो बोला सेकंड सेट ऑफ प्रीफिक्सेस यूज, बोला है ना। कितने दिन स्टार्ट करें? तीसरा दिन है, मतलब मंडे किया था ना, टेस्ट के बाद मंडे किया था, मंडे ट्यूजडे, थर्ड डे है ना। बोलो बेटा, नाम बोलो, बच्चे बोलो आप। टेट्रा हाइड, OH का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो? टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, उसके बाद जिंकेट ब्रैकेट में 2, अगला बोलो, अगला बोलो। पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा क्लोराइडो, क्लोराइडो क्रोमियम ब्रैकेट में, फिर क्लोराइड, बोलो ब्रैकेट में कितना आएगा? कितना आएगा? 3 ना, ये 2 है तो ऊपर 2 प्लस, माइनस आना बाहर देके प्लस, तो 3 हो गया, क्या सोच रहे हो इतना? अगला बोलो। टेट्रा ब्रोमाइडो, हाँ, टेट्रा ब्रोमाइडो, उसके बाद क्यूपरेट ब्रैकेट में, अगला बोलो। सीओ कैसा कॉम्प्लेक्स हो, सीओ कैसा लिगेंड होता है? कैसा होता है? न्यूट्रल। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, अरे बोलो भाई, न्यूट्रल है तो x प्लस 5 × 0 = 0, कितना आ गया? तो लिख दो, क्या दिक्कत है? जो स्टेट है वो लिख दो, हेडिंग डाल लिया, डाल लिया, लिखो नेक्स्ट।
एग्जाम्पल देखो, इधर सुनो अब, ये क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद ब्रिजिंग लिगेंड्स। अब ये है, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए हैं, बीच में ब्रिज है, इसका बीच में ब्रिज किसका है, ओ एच का, बीच में ब्रिज किसका है बेटा जी, ओ एच का। एक ये कॉम्प्लेक्स है, एक ये कॉम्प्लेक्स है, बीच में ब्रिज किसका बन रहा है, ओ एच का, मतलब दो कुछ जुड़ रहे हैं और बीच में इसका ब्रिज बन रहा है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, दो तरीके से इसकी नेमिंग हो सकती है। पहला तरीका, तो जगह कॉम्प्लेक्स है ना, है कि नहीं। अब पहले इसका नाम क्या है, इसका नाम पेंटा अमीन, पेंटा अमीन। उसके बाद क्रोमियम लिखते हैं, क्रोमियम लिख दिया, लिख दिया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, अभी बताती हूँ कैसे निकालेंगे। उसके बाद जो ब्रिज है, ब्रिज के लिए कैसे जाएगा, म्यू लिखा जाता है, म्यू लिखे, फिर ओ OH का नाम हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। फिर वापस से इसका नाम क्या है, पेंटा अमीन, फिर क्रोमियम, फिर ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन लिख दूंगी, अभी निकाल के बताती हूँ। फिर उसके बाद लास्ट में क्या बेटा, क्लोराइड, क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब ये सुनो, अब सुनो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, दो क्रोमियम, 2x, क्लियर। इसकी जीरो, इस अमोनिया की जीरो, इसकी -1 इक्वल टू, यहाँ 5 है तो यहाँ कितना है, 5 प्लस कितना आ गया, x बराबर 3, x बराबर 3, समझ में आ रही है ना। तो दोनों दोनों को माना था ना, तो दोनों की क्या आ गई, 3, समझ में आ गई। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, अगर ये दोनों चीजें सेम है तो दो बार मत लिख के, दो बार मत लिख के, पेंटामीन क्रोमियम, पेंटामीन क्रोमियम दो बार लिखा है ना आपने, दो बार ना लिखे, एक ही बार लिख दो। पहले लिख दो ब्रिज का नाम, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रो ऑक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। अब पेंटामीन क्रोमियम दो बार है ना, अब पेंटामीन क्रोमियम, पेंटामीन क्रोमियम दो बार है, तो मैंने क्या बोला, पेंटा अंदर यूज हो गया, तो अब क्या जाएगा नाम के आगे, बिस, क्या जाएगा नाम के आगे, बिस, ठीक है। अब लिख दो बिस, बिस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, बिस अंदर क्या जाएगा, पेंटा अमीन क्रोमियम। अब क्या मैं बिस की जगह डाई लिख सकती थी क्या, डाई लिख सकती थी, नहीं, क्योंकि अंदर पेंटा है ना। अगर एक साइड बाई ट्राई टेट्रापेंटा जाता है तो दूसरी साइड क्या लिखना पड़ता है, बेस ट्रेस, लिखवाया ना अभी। तो पेंटामीन क्या हो गया, क्रोमियम, सी एच, क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम। उसके बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ध्यान से देखना, ब्रैकेट भी सही क्लोज होनी चाहिए। ये 3 की ब्रैकेट है, इसकी एक ब्रैकेट खत्म। उसके बाद क्लोराइड एक ही बार है बाहर, बाहर लिख दो क्लोराइड। बिस तो क्लोराइड के आगे नहीं आएगा ना, बिस तो इसी के लिए आएगा ना, ये बार रिपीट हुआ है ना दो बार, तो या तो ये या तो ये। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा ऑप्शन दे रहा है, मैंने तो दोनों तरीकों से सिखा दिया, ठीक है। जल्दी से लिखो, फिर अगला एग्जाम्पल पे। अब मैंने कंपाउंड कैसे ले लिया है, अनसिमेट्रिकल, तो अब क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल है, दोनों साइड पे अलग अलग है ना, यानी अनसिमेट्रिकल है ना, बोलो। अब अनसिमेट्रिकल है तो आप ऑब्वियसली बिस वाला काम तो कर ही नहीं सकते, दोनों आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो क्या करोगे, टेट्रा एक्वा हो गया, टेट्रा एक्वा। उसके बाद कोबाल्ट, ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर अब दो लिगेंड है तो दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड और NH2 का नाम क्या होता है, अमाइडो। याद ही नहीं है तुम्हें कल वाले नाम, कुछ नहीं कर सकते इस चैप्टर में। अब NH3 अमीन, NH2 माइनस अमाइडो, NH2 माइनस इमिडो,
जानबूझ के बोल रही हूँ IMIDO। तो याद रखो ना NH2 माइनस अमाइडो। अब ये क्या है, हाइड्रोक्साइड और अमाइडो में से कौन पहले आएगा? ए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो म्यू अमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, याद रखने के लिए लिख लो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। उसके बाद टेट्रा, बोलो जी, अमीन, ये तो आता है, क्रोमियम। उसके बाद ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर क्या आएगा बाहर? सल्फेट। अब बोलो कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? कोबाल्ट और क्रोमियम दोनों को क्या मान लो? एक्स, तो कितने हो गया? 2x। ठीक है, इसकी इधर देख लो, वाटर की 0, OH की -1, NH2 की -1, तो NH3 4 की 0। क्रोमियम और कोबाल्ट बेटा ऐसे ही निकालेंगे। उसमें SO4 पे 2 माइनस, 2 4 प्लस, तो कितना आ गया? 4 और 6 x कितना आ गया? 3। टेट्रामीन कोबाल्ट म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर टेट्रामीन क्रोमियम थर्ड सल्फेट। आया है समझ? ये नहीं? बोलो बोलो, पहले इसका नाम लिखो। तुम्हारा नहीं आता, नीट में नहीं आता, ये नीट में नहीं आता इतना, बस आप समझ लो, लिखना कॉपी में लिख लो, आता नहीं है। 4 है टेट्रा एक्वा, फिर कोबाल्ट, फिर ब्रैकेट में इसकी स्टेट, फिर इनमें आया म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, फिर उसके बाद टेट्रामीन, फिर क्रोमियम, फिर ब्रैकेट में इसकी स्टेट, लास्ट में सल्फेट। नीट में नहीं आता ऐसा, बेशक से कॉपी में लिख लेना। जिसको पीरियोडिक टेबल के 11th क्लास के नोट्स चाहिए, ड्रॉपर वाली क्लास में करवा दिया है प्रॉपर अच्छे से। आप उन्हें किसी बच्चे से कांटेक्ट कर लो, फोटो खींच लेना या फोटो कॉपी करा लेना। जिसको पीरियोडिक टेबल के नोट्स चाहिए, जेई वालों को या नीट वालों को 11th क्लास का अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, ड्रॉपर वाले बच्चे 8 रूम नंबर में बैठे होते हैं, एक दिन के लिए किसी से 1 मिनट के लिए कॉपी ले लेना, फोटो कॉपी करा लेना और पढ़ लेना। नोट्स तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल के मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जब उनको जो चैप्टर पढ़ाते जाऊंगी उसके नोट्स ले लेना। जैसे केमिकल बॉन्डिंग के चाहिए होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही है, केमिकल बॉन्डिंग 10 दिन बाद पढ़ाऊंगी, तो उनके ले लेना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छे से करवा दिया, सब कुछ प्रॉपर, उनसे ले लेना नोट्स। ठीक है, और नीट वाले बच्चे तो जरूर ले लेना। ठीक है, जरूर ले लेना, वही पढ़ना, बस पीरियोडिक टेबल का चैप्टर साथ में हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और असाइनमेंट भी दी है, असाइनमेंट तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम नोट्स ले लेना। ठीक है, ठीक है, नीट वाले बच्चे ये काम जरूर कर ले, पीरियोडिक टेबल तुम्हारा साथ साथ में खत्म हो जाएगा वहां का। अब बताओ इसका नाम क्या है? बोलो पहले इसका नाम। हाइड्रोक्साइड और अमाइडो में से क्या लिखोगे? म्यू अमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर उसके बाद फिर क्या करोगे? बिस, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर टेट्रा, टेट्रा अमीन, बोलते नहीं हो, मुझे लिखना पड़ता है। फिर क्या लिखूं? कोबाल्ट, ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लास्ट में क्या लिखूं? कुछ नहीं, उसके बाद लास्ट में आयन लगा दो, क्योंकि केटाइनिक है ना, कुछ लिखा तो पड़ा नहीं। यहाँ क्या लिखूं? दोनों के लिए 2x, अमोनिया की 0, NH2 की -1, OH की -1, अमोनिया की 0, इक्वल टू प्लस 4 और 2 6, कितना आ गया? 3, या था 3। क्या कर दिया? पहले ये लिख दिया और क्या गड़बड़ कर दी? दोनों कैसे? अच्छा, दोनों तरीके से आते हैं बेटा। आप लोग मेरी बात सुनो, कर लो, करो जल्दी से, दोनों करो। नीट वाले बच्चों को कह रही हूँ, सुनो मेरी बात। एक तो 11th क्लास से आ रही हूँ, हाँ, तुम्हारे लिए कह रही हूँ। अगर तो तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट के नोट्स चाहिए, आते हैं मोल कॉन्सेप्ट?
बोलो, क्योंकि तुम्हें साथ साथ 11th वाला करवाना पड़ेगा, तभी बोलूँ एटलीस्ट नोट कलेक्ट करके पढ़ तो लो। ड्रॉपर वाले बच्चों से आज लेके जाना, ठीक है? ड्रॉपर वाले बच्चों से आज पीरियोडिक टेबल के लेके जाना, ले लेना। कोई भी एक दे देगा तुम्हें, फोटोकॉपी करा लेना, तीनों रख लेना, एक एक जना करा के अपना तीनों की करा लिया करो। ऐसे 11th क्लास में 11th क्लास वो तो मैं भेज दूंगी तुम्हें, पीडीएफ भेज दूंगी, लेकिन उसको समझ के खुद को कॉपी में लिखते रहना नोट्स, ठीक है? समझ गए? तो तुम्हारे 2 चैप्टर जब टाइम मिले, ये 2 चैप्टर 11th के रिवाइज भी हो जाएंगे। उस जब रिवाइज हो जाए तब मुझे कहना मैम क्वेश्चन दे दो, फिर उसके क्वेश्चन दे दूंगी। तो जब टाइम मिलता है ये 2 निपटा दो, बहुत आसान आसान आते हैं, वैसे वैसे निपटा दो। कॉपी वाले जो भी नोट्स भेजूंगी वो अच्छे से कर लेना, फिर उसका असाइनमेंट दे दूंगी। तो साथ में साथ उसके साथ ये तुम्हारा होता जाएगा, ठीक है? हाँ, तुम्हें एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल की मत करना, मैंने लिखवा दिया सारा, और उसकी मोल कंसेप्ट की मत करना, मैंने करवा दिया सारा। जो भेजूंगी वो पढ़ के क्वेश्चन लगा लेना बस, ठीक है? उसके नोट्स में अभी डाल देती हूँ मोल कंसेप्ट के, वो लिख पढ़ के खुद बनाते रहना नोट्स, क्योंकि वो तो फिजिकल है, वो तो रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली लिखे जाएंगे। एक कॉपी बना लेना अलग से, पीरियोडिक टेबल की फोटो कॉपी करा लेना, उसी में से पढ़ लेना, ठीक है? जब वो हो जाए तो मुझे बोल देना, उसके असाइनमेंट दे दूंगी। 11th के 2 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे आसान आसान से, ठीक है? और ये वाला साथ साथ करते रहो, ठीक है? बोलो जी जल्दी करो, ठीक है ना? वहां पे जितना जितना निकलता जाएगा, फिर रिडॉक्स की दे दूंगी। और जो डाउट होते हैं वो सुबह आके पूछ लो, ताकि तुम्हारा 11th का 2 निकल जाए, ठीक है? फिर रिडॉक्स चल रहा है, फिर वहां रिडॉक्स की दे दूंगी, ऐसे करके देती जाऊंगी, सारे नोट्स भी कलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है? बोलो नाम बेटा जी, जल्दी बोलो, फिर आगे भी पढ़ाना है। दोनों लिखो जल्दी जल्दी नाम, टॉपिक शुरू करें फिर आगे। क्या है इसका नाम? बोलो। टेट्रा एक्वा, उसके बाद आयरन, ब्रैकेट में इसकी स्टेट, उसके बाद अब देखो, अब ये 2 बार आ गया, तो अब ये तुम आगे क्या करूं मैं बताओ? अब ये म्यू हाइड्रोक्साइडो है और ये 2 बार आ गया, अब मैं क्या करूं बताओ? क्या मैं बिस लिख दूं आगे? बिस नहीं, मतलब डाई लिख दूं? है क्या लिख दूं? डाई। डाई के बाद म्यू लगा दो, क्योंकि दोनों के लिए डाई दोनों के लिए लगा ना। डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, डाई जो हाइड्रोक्साइडो, डाई जो वर्ड है वो किसके लिए लगा? इन दोनों के लिए। तभी तो म्यू के आगे डाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि म्यू इज अ ब्रिजिंग लिगेंड फॉर बोथ, तो डाई लग गया आगे, ठीक है? उसके बाद फिर से बोलो, फिर उसके बाद टेट्रा एक्वा, फिर उसके बाद आयरन, फिर क्या जाएगा? आयरन, फिर ब्रैकेट में इसकी स्टेट, फिर सल्फेट, ठीक है? कितनी आएगी स्टेट? 2x, इसके लिए -1, इसके लिए -1, SO4 पे 2 माइनस, 2 पे 4 माइनस, यहाँ कितना? 4 प्लस, कितना आ गया आंसर? 3। एक तो ये तरीका, दूसरा बता सकते हो? दूसरा तरीका बता सकते हो? इसके भी आगे क्या लगा देंगे? बिस लगा देंगे ना, दोनों चीज सेम है। ये और ये सेम नहीं है, क्या सोचते हो इतना? डाई म्यू हाइड्रो ऑक्साइडो, इससे आसान चैप्टर नहीं मिलेगा। डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर उसके बाद बेस, फिर क्या लिखूं? ब्रैकेट, फिर क्या लिखूं? टेट्रा एक्वा, आयरन ब्रैकेट में स्टेट, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर सल्फेट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, ठीक है? बोला इसका नाम क्या बनेगा? बोलो। बिस, फिर उसके बाद, अच्छा बिस एक तरीका, बिस, फिर इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन, उसके बाद डायमीन, इथाइलिन डायमीन लिख के बिस इथाइलिन डायमीन, फिर उसके ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, है ना? कोबाल्ट, फिर उसके बाद म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, फिर उसके बाद फिर से क्या करें? वैसे ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी रह गई, यहाँ डाल देती हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर उसके बाद फिर से बोलो। बिस इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, फिर उसके बाद
ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या करेंगे, कोबाल्ट, फिर उसके बाद की स्टेट, उसके बाद सल्फेट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब स्टेट बताना कितनी आती है? बोलना स्टेट कितनी आ रही है? इसके लिए 2x, इसकी -1, इसकी -1, फिर से बाहर +4, आंसर कितना आ गया? 3। कितनी आएगी? और यहाँ भी एक तो यही तरीका, दूसरा तरीका, क्योंकि ये और ये रिपीट आ रहा है तो आपको एक बार लिखना पड़े तो अब क्या करें? दूसरा तरीका सुनो, फिर पहले क्या लिखेंगे, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों को आपने बिसइथाइलिन डायमीन, बिसइथाइलिन डायमीन 2 बार आ गया ना, आ गया ना, फिर एक बार ही तुमने लगा दिया बिस, लगाया। अब बिस क्यों लगाया तुमने, क्यों लगाया? क्योंकि ये चीज 2 बार आई है बिसइथाइलिन, तो ब्रैकेट स्टार्ट करके क्या लिखूं, बिस इथाइलिन डायमीन। सही बात है, समझ आया है? आया। बाहर वाला बिस क्यों लगा, क्योंकि ये और ये क्या हुआ है, 2 बार रिपीट, तो एक लिख दिया बाहर वाला बिस, और ये अंदर वाला बिस तो पता ही है, बिस इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमीन, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज तरीके से लिखना, ब्रैकेट ब्रैकेट भी, कोबाल्ट थर्ड, इसके देखो अब ब्रैकेट क्लोज दोबारा होएगी, क्योंकि इस ब्रैकेट के लिए ये है ना, इस बिस के लिए ये है, उसके बाद लास्ट में सल्फेट, ठीक है। म्यू हाइड्रोक्स, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो बिस, फिर अंदर वाला बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट तो रिपीट ही हो रहा है ना, हो नहीं रहा, सल्फेट। क्लियर? कर लिया नोट, कर लो फटाफट से, जो रह गया फिर टॉपिक स्टार्ट करें नेक्स्ट। हेडिंग डालो, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कराऊं, कल कराऊं, टॉपिक तो कंप्लीट होएगा नहीं। हेडिंग है वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी, कल ही कराऊंगी, टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होएगा, टॉपिक कंप्लीट होएगा ही नहीं, फायदा नहीं। अब कोई डाउट है तो बताओ, बैठ के इसको पढ़ो, फिर जान नहीं दियो, टॉपिक पूरा होएगा ही नहीं 10 मिनट में, बैठ के पढ़ो इसको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर थ्योरी कल करेंगे, अब बैठ के इसी को रिवाइज करो, कोई डाउट है तो बताओ।